प्रिय छात्रों, वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य को शामिल किया गया है। तो आइए आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य का अध्ययन करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक, फिर प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या नकारात्मक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादि बोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य। पहला विधानवाचक वाक्य, जिसे कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य तौर पर हम इन्हें सरल वाक्य भी कह सकते हैं, जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, मधुर कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने या न करने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूँगा, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, वर्षा नहीं हुई, वह पास होने से रहा। यहाँ पर इस वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु यह निषेधात्मक वाक्य है, क्योंकि वह पास होने से रहा, इसका जो अर्थ निकल रहा है वह है वह अब पास नहीं होगा या नहीं हो सकता है। इस प्रकार के वाक्य में और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे वह थोड़े ही पढ़ेगा, इसका अर्थ यह है कि वह अब नहीं पढ़ेगा। उससे कहने से क्या लाभ, अर्थात उससे कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, वह अब हमें कहाँ मिलेगा, अर्थात वह अब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कहाँ और क्या का प्रयोग हुआ है तो आप इसे प्रश्नवाचक मान लें। इसके अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, संध्या किस कक्षा में पढ़ती है, अमन को लाने कौन गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाएगा या लगा हुआ होगा। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, यानी उस पर आश्रित हो, उन्हें संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। दूसरा उदाहरण, सूर्य उदय होगा तो अंधकार नष्ट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य उदय होगा और अंधकार नष्ट होगा। इसमें एक वाक्य
दूसरे वाक्य पर निर्भर है, यानी सूर्य के उदय होने पर अंधकार के नष्ट होने का कार्य होगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ भी वर्षा होने पर फसल के अच्छा होना निर्भर करता है। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। तो इन सभी वाक्यों में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद मैं भी वहाँ जाऊँ, अब तक वह घर पहुँच चुका होगा, संभवतः वह सुधर जाए। तो इस तरह इन वाक्यों में किसी कार्य के होने की संभावना बनी होती है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। दूसरा उदाहरण, नववर्ष मंगलमय हो। तीसरा उदाहरण, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अगला उदाहरण देखते हैं, काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता। तो इस तरह से इच्छावाचक वाक्य में हम किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से जिन वाक्यों में इनका प्रयोग होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे तुम चुप रहो, अपना अपना काम करो, अब आप अंदर आ सकते हैं, कृपया कल फिर आइएगा। ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। आठवां है विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ वाह की जगह हम आहा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है। छी कितनी बदबू है। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। हाय उसका कुत्ता मर गया। तो इस प्रकार के वाक्यों में हमने देखा कि कुछ वाक्यों में आश्चर्य का बोध हो रहा है, कहीं घृणा का बोध हो रहा है, जैसे छी कितनी बदबू है, घृणा का बोध हो रहा है। हाय उसका कुत्ता मर गया, यहाँ शोक का बोध हो रहा है। तो ये तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हुए। छात्रों, परीक्षा में आपसे वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण भी पूछा जा सकता है। रूपांतरण या परिवर्तन का अर्थ है किसी एक वाक्य को दूसरे अर्थ वाले वाक्यों में बदलना। तो आइए देखते हैं कुछ वाक्यों को किस प्रकार हम दूसरे वाक्यों में, दूसरे अर्थ वाले वाक्यों में बदल सकते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं, पायल विद्यालय जा रही है। इसे निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य में। बहुत आसान है बदलना।
इसका उत्तर है पायल विद्यालय नहीं जा रही है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। मनीष 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इसे विस्मयवाचक वाक्य में बदलना है। तो वह होगा, अरे मनीष 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तीसरा उदाहरण एक संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। संदेहवाचक वाक्य में बदलना है, वह नाटक देख रहा है। इसका उत्तर होगा, शायद वह नाटक देख रहा है। अब चौथा वाक्य देखते हैं। सब लड़के साथ खेलते हैं। इसे आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। तो इसका उत्तर होगा, सब लड़के साथ खेलो। एक पांचवा जो वाक्य है, आज विद्यालय में छुट्टी है। इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। इसका उत्तर होगा, क्या आज विद्यालय में छुट्टी है, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अगला वाक्य है, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। इसे विधानवाचक वाक्य में बदलना है। इसका उत्तर मिलेगा, उसने सब उपाय छोड़ दिए। अगला वाक्य है, मास्क लगाने से कोरोना हार जाएगा। इसे संकेतवाचक वाक्य में बदलना है। इसका उत्तर होगा, यदि लोग मास्क लगाएंगे तो कोरोना हार जाएगा। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य की क्रिया दूसरे के वाक्य की क्रिया पर आश्रित होती है, निर्भर होती है। अगला उदाहरण है, सूरज निकलता तो कपड़े सूख जाते। इसे इच्छावाचक वाक्य में बदलिए। तो इसका उत्तर होगा, काश सूरज निकले और कपड़े सूख जाएं। मुझे उम्मीद है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।